माँ बिन मायका। आज मैं माँ बिन मायका का कहानी सुना रही हूँ, जो इस प्रकार से है। एक माँ थी, उनकी एक बेटी राजकुमारी थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई, तब माँ को चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई, अब मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना है। एक दिन एक रिश्ता बेटी के लिए आया। माँ ने रिश्ता ठीक कर दी, फिर भी माँ की चिंता खत्म नहीं होती कि बेटी का ससुराल वाला कैसा होगा। तब उनकी बेटी ने बोली कि माँ, आप बेकार में चिंता कर रही है, आपने तो मेरा रिश्ता ठीक की है तो अच्छा ही होगा। तब माँ ने बोली कि बेटा, जब भी तुमको मेरा याद आएगा तब तुम अपने माँ के पास चले आना, नहीं तो तुम अपने भाई के पास पहले फ़ोन कर लेना, वे चले जाएगा तुमको लेने के लिए। तब भाई ने बोला कि माँ, पहले उसको जाने तो दो, जब मेरी बहन जाएगी, नहीं तो यहाँ तब तक वापस कैसे आएगी। रामू की बात सुनकर दोनों माँ बेटी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। कुछ दिन के बाद कविता का शादी हो जाता है और वे ससुराल विदा होकर चली जाती है। तब कविता की सास ने अपनी बहू से बोली कि बहू, सुबह का 8 बज चुका है, अभी तक तूने एक कप चाय भी नहीं दी। तब बहू ने बोली कि अभी लाती हूँ माँ जी, तैयार होने में लेट हो गया। अगर जब लेट ही हो गया तब चाय के साथ नाश्ता भी लाना, फिर नाश्ता के बाद दोपहर का खाना का टाइम हो जाएगा। कविता ने अपनी सास का स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन वे अपनी सास को जवाब नहीं देती। फिर कविता ने जल्दी से रसोई में जाकर चाय और नाश्ता बनाने लगती है। तब उसका पति बाहर से आया। तब कविता बोली कि आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं जी, मैं चाय के साथ पकौड़ी भी बनाई हूँ, ज़रा गरम गरम खा कर देखिए। तब सास ने बोली कि खाएंगे तब न, जब मिलेगा तो। आजकल की लड़की तो बस केवल जुबान चलाती है, काम कम करती है। तब सोहन ने बोला कि क्या माँ, आज पहली बार कविता चाय और पकौड़ी बनाई और आप सुबह सुबह ही डांटने बैठ गई है। तब सोहन ने बोला कि कविता, तुम मेरे लिए लाओ चाय और पकौड़े, गरम गरम खाकर मज़ा ही आ जाएगा। कविता ने चाय और पकौड़े को अपनी सास और अपने पति को दी। फिर सास ने जब पहली निवाला खाई तभी वे ज़मीन पर थूक दी। बोली कि कैसी तूने बनाई है, न इसमें नमक है न मिर्च है। कविता को खूब डांटने लगी। जब सोहन ने चाय और पकौड़े खाया तब बोला कि माँ, बहुत अच्छा है, मुझे तो इस पकौड़े में कोई कमी नहीं नज़र आई। कितना अच्छा बनाई है कविता ने। तब सोहन ने कविता को बोला कि कविता, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना, माँ की तो आदत है नुक्स निकालने की। उन्हें तो अपने हाथ के सिवा दूसरे के हाथ की बनी खाना पसंद ही नहीं आता। मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है। तब कविता ने बोली कि कोई बात नहीं सोहन जी, मैं माँ की बात का बुरा नहीं मानूंगी। सुरेश की माँ का स्वभाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे माँ के बारे में अच्छा ही सोचता था। ऐसे रहते रहते कुछ समय बीत गया। कविता ने एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दी। कविता थोड़ी खुश रहने लगी, लेकिन कविता की खुशी ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। एक दिन उसके पति को कार वाले ने मार दिया, जिससे सुरेश की मृत्यु हो गई। सुरेश की मृत्यु के बाद कविता की सास ने तो कविता को जीने ही नहीं देती। वे बात बात पर हर समय बहुत डांटती रहती, ताना मारती रहती। बोलती थी कि तुम करमजली हो, तूने मेरे बेटे को खा गई। उसके 2 ही दिन के बाद
कविता के मायके से फ़ोन आता है कि उसकी माँ भी बीमारी के वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कविता के सास ने कविता को बहुत ही जली कटी सुनाई कि मेरा बेटा इस भरी जवानी में चला गया, इस दुनिया को छोड़कर। अब तुम भी अपनी इस बेटी को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुमको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। तब कविता ने बोली कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ माँ जी? अगर आपने बेटा को खोया है तो मैंने भी अपने पति को खोई हूँ। जितना दुख आपको है उससे कई ज़्यादा दुख मुझे भी है माँ जी। और ये मेरी बेटी मासूम अभी अपने पिता को पहचानी भी नहीं थी, तो कम से कम इस मासूम बच्ची पर भी रहम कीजिए। कविता ने अपनी सास से बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन कविता के सास ने कविता को धक्के मारकर निकाल दी। कविता ने अपनी भाई रामू को फ़ोन की, बताई कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दी। तब रामू ने बोला, तुम चिंता मत करो बहन, तुम अपने मायके आ जाओ। कविता ने अपनी बेटी को लेकर मायके आ गई और कविता के भैया भाभी ने कविता का स्वागत किया। बोला कि बहन तुम अब मेरे घर पर ही रहो। कविता के भाभी ने कुछ दिन कविता का ख्याल रखी, फिर कुछ दिन के बाद अपना तेवर कविता पर दिखाने लगी। कविता के भाभी घर की सारा काम कविता से ही करवाने लगी ताकि कविता घर छोड़कर यहाँ से चली जाए। एक दिन कविता के भाभी कविता से बोलती है कि अब घर खर्चा आपको भी देना होगा। भाभी की बात से कविता को बहुत दुख लगा। कविता ने एक ढाबे पर जाकर खाना बनाने लगी और उसका पैसा अपने भाभी को देने लगी ताकि घर में कोई कलेश न रहे। कविता की अपनी माँ की बात का याद आई कि अगर माँ होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। माँ हमेशा बोलती थी कि जितना ये घर रामू का है उतना मेरा भी है, लेकिन माँ के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। एक दिन कविता के बेटी को उसकी भाभी ने जोर से थप्पड़ लगाई। कविता ने देखी तो कविता को बहुत बुरा लगा। कविता बेटी को लेकर ढाबे पर चली गई। वहाँ जाकर खूब रोई कि अगर मेरी माँ रहती तो ऐसी बातें नहीं होती। ढाबे वाले काका को अपनी सारी बातें बताई। तब काका ने बोले कि बेटी तुम्हारा दुख को सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब से तुम जितना दिन रहना चाहती हो हमारे ढाबे पर ही रहो। अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अपने इस काका से बेझिझक मांग लेना। तब कविता बोली कि काका आपके बात सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी ने मेरे पास खड़े हैं। आज से पहले किसी ने मुझे इतनी प्यारी बातें नहीं कही है। कविता ने अब अपनी बच्ची को लेकर खुशी खुशी उस ढाबे पर काम करने लगी। इधर कविता के भाई भाभी ने कभी कविता को ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया। ये है माँ बिन मायका, यानी कि जब माँ जिंदा रहती है तब तक अपनी बेटी के लिए अपने घर आने को बोलती है, और जब माँ मर जाती है तब इस दुनिया में बेटी को कोई भी अपने मायके आने को बोलते नहीं। अगर बुलाते भी हैं तो काम करवाने के लिए, प्यार देने के लिए कभी नहीं। इसलिए ये कहानी का नाम है माँ बिन मायका। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।